हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 में cos a प्लस साइन ए माइनस ए सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसके बराबर सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंश और हर में हम साइन से भाग कर देंगे। अंश और हर में साइन से भाग करेंगे। साइन से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर कॉसेक की जरूरत है। अगर यहाँ पर साइन होता सेक होता तो हम कॉस का भाग करते। अगर यहाँ पर सेक होता और यहाँ पर टेन होता तब हम क्या करते, यहाँ पर हम कॉस से भाग करते। जरूरत हमें किसकी है? कॉसेक की है। कॉसेक कब आएगा? जब 1/साइन होगा तभी कॉसेक आएगा। चलिए भाग करते हैं। 1/, अंश और हर में लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग करने। चलिए भाग करते हैं। कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए। बटे क्यों होगा? क्योंकि हम साइन ए से भाग कर रहे हैं। माइनस चिन्ह लगा हुआ, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/साइन ए, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से हर में भी हम भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos a बटे साइन ए माइनस प्लस का होगा, यहाँ प्लस है, प्लस का होगा साइन ए बटे साइन ए। और यहाँ पर माइनस का 1 है तो -1/साइन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ए अपॉन साइन ए ये किसके इक्वल होता है? कॉट ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम कॉट लिख सकते हैं। और ये जब भाग करेंगे तो ये यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से 1/साइन बराबर होता है कॉसेक। 1/साइन किसके बराबर होता है? कॉसेक के बराबर होता है। तो 1/साइन ए है तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। बटे करेंगे, इधर ये कट जाएगा, बचे क्या? कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए को हम क्या लिखेंगे? कॉट ए लिख देंगे। प्लस 1 हो जाएगा, ये भाग करेंगे तो, और यहाँ -1/साइन ए, ये माइनस कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले लाइन में क्या करेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे और लास्ट में -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे लास्ट में? चलिए भी बताते हैं। इसको कॉसेक ए और प्लस कॉट ए माइनस ये प्लस का 1 होगा। 1 मिनट, ये गलत किया हमने। यहाँ पर कॉसेक है और ये कॉट, तो इसको हम कॉट ए माइनस कॉसेक लिखेंगे। अब सही प्लस का 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉट को हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया, कॉसेक को सबसे पहले लिख दिया, माइनस का 1 यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए देखते हैं -1 यहाँ पर हमने क्यों लिखा।
बराबर चिन्ह लगाएंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब एक की जगह पर हम लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इसके बराबर होता है। हम जानते हैं क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो हम एक की जगह पर ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ये बराबर दिया गया, तो एक की जगह पर हम ये लिख देंगे। और बटे में हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हमारे पास है। चलिए आगे देखते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये हमें ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में होता है, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी होता है, तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। तो इसको लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक ब्रेकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा। और बटे में हमारे पास कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, जब हमने इतना कॉमन ले लिया है बाहर, तो ये यहां पर एक बचेगा। ध्यान से देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने क्या किया, कॉमन लिया, जब यहां से ये निकल जाएगा तो यहां पर एक बचेगा, और यहां से जब ये निकलेगा तो केवल ये ही बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह, माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या बचेगा, यहां पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, और बटे में हमें क्या दिया गया है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर में गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका जब हम माइनस गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा, और बटे में क्या दिया गया है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए आगे लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको हम क्या करेंगे, पहले कॉट को लिख लेंगे, कॉट ए, और उसके बाद माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस का एक हम बाद में लास्ट में सबसे लिख देंगे। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया गया है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। हम देखते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बटे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, दोनों बराबर हैं, तो हम इसको और इसको काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस
कॉट ए, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमें सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो गया है। चलिए अब सवाल नंबर हम 6 की बात करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल हमारा दिया गया है। चलिए इधर लिख लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टेन ए, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कहने का मतलब जब भी ए माइनस बी, ए प्लस बी, और या फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस रूप का जब भी सवाल आपको मिले तो तुरंत इसका नीचे की जो संख्या, हर में जो संख्या दी रही होगी उसके विपरीत चिन्ह के साथ हम गुणा कर देंगे। जैसे ये सवाल है, इसी प्रकार से आपको एक सवाल और मिल जाएगा। इसकी जगह पर मान लेते हैं यहीं पर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, एक सवाल आपको ये भी मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रकार के इस तरीके से जो भी आपको सवाल मिलेगा, सीधे करना क्या है, हर में जो भी पद दिए रहेंगे उसी के विपरीत चिन्ह के साथ हम अंश और हर में गुणा कर देंगे। नीचे हर पद क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, इसके हम विपरीत चिन्ह, विपरीत मतलब यहाँ पर माइनस है तो इसका हम प्लस के साथ में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, लिखेंगे अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। चलिए करते हैं। दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। चलिए गुणा करते हैं 1 प्लस साइन ए से, और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए। तो हम देखते हैं अंडर रूट में ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए की घात 2 लिख सकते हैं। जैसे x का गुणा जब x में होता है तो ये x स्क्वायर हो जाता है। हमने बताया था समान गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब भी समान राशि रहेगी, एक ही राशि रहेगी, सजातीय राशि रहेगी, तो जब भी उनका गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों राशियां क्या है, समान है, और चिन्ह गुणा का लगा है तो ये घात जुड़ जाएगी। बटे करते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमें देखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये इसी के रूप का बन रहा है। चलिए देखते हैं 1 माइनस साइन, अगर इसको हम ए मान लेते हैं
इसको हम बी मान लेते हैं, सॉरी इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये फार्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हम जानते हैं इसको ऐसे ही अभी लिखा रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कहां से आया, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये कास का। हम तो दोनों को हम ब्रैकेट भी कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है कि जो भी संख्या दी गई हो, मान लेते हैं ये संख्या दी गई है, उसकी घात 1/2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की पावर 2 घात 2, और अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2 है। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बचेगा। इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ गया 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस बराबर हम जानते हैं सेक ए होता है, और साइन बटे कॉस बराबर होता है tan ए। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।